हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का फंडू एक्सपेरिमेंट की दुनिया में। मैं हूं आलोक चौबे, आप सभी का दोस्त और होस्ट। तो बच्चा पार्टी, पिछली वीडियो में चिंटू ने कहा था कि सर मुन्ना को बुलाइएगा। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूं अपने और आपके दोस्त मुन्ना से। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुन्ना। तो बच्चों, आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जहां पर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी अलग अलग हाइट पर अगर लिक्विड को फिल किया जाए तो जो प्रेशर है वो क्या क्या होगा, ये हम आज के एक्सपेरिमेंट में करने वाले हैं। जिसके लिए आपको चाहिए ये एक ट्यूब, जो कि आपको फंडू एक्सपेरिमेंट किट में मिल जाएगी। अब इसके अलावा आपको अपने घर से लेना है बच्चों एक ट्रे, जिसमें इससे गिरने वाले पानी को आप रोक पाएं या उसमें आप स्टोर कर पाएं। इसके अलावा आपको चाहिए एक बोतल पानी, जो कि बहुत आसानी से आपको आपके घर पर मिल जाएगा। अब जब ये सारी चीजें आप कलेक्ट कर लें तो फिर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से कर सकते हैं। सर, क्या हम एक्सपेरिमेंट सिर्फ उसी ट्यूब में कर सकते हैं? अरे नहीं मुन्ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इस ट्यूब में ही हो। इसके अलावा तुम चाहो तो इस बोतल से भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या बाल्टी से भी कर सकते हो। पर बाल्टी में अगर होल्स करेंगे हम तो मम्मी हमें बहुत मारेंगी, तो हमें वो नहीं करना है। हम बोतल ले लेंगे या ये ट्यूब ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। इस सेटअप को हम बीच में लेके आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस ट्यूब में आपको 3 मार्किंग दिखाई दे रही होगी, जो कि अलग अलग हाइट पे हैं। और जहां पर ये मैंने मार्किंग कर रखी है बच्चों, वहां पर इस ट्यूब में होल्स भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन तीनों ही होल्स को अपने फिंगर से कवर कर लूंगा। कवर कर लिया। इस बॉटल को ओपन करना है, तो इस बॉटल को ओपन कर लेते हैं हम, और इस बॉटल से इस ट्यूब में पानी को डालना है। पर हमें पहले इन होल्स को कवर करना होगा, जो कि हमने कर लिया। चलिए अब हम वाटर को फिल कर देते हैं। अब बच्चों पानी इसमें हमने भर दिया है, फिल हो गया है। 3 होल्स हैं जिनको मैंने अपने फिंगर से कवर कर रखा है। अब जैसे ही मैं अपनी फिंगर्स को हटाऊंगा, आपको बड़े ही ध्यान से देखना है कि जो पानी निकलेगा हर एक होल से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। सबसे ऊपर वाला, बीच वाला और सबसे नीचे वाला, किस होल से निकलने वाला पानी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे नीचे वाले होल से निकलने वाला पानी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसके बाद उससे जो ऊपर होल है वो, और सबसे कम डिस्टेंस कवर कर रहा था टॉप होल से निकलने वाला पानी। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट सेकंड, यानी ऊपर से बात करें तो फर्स्ट सेकंड होल से पानी निकलना बंद हो गया है, पर अभी भी सबसे नीचे वाले होल से पानी निकल रहा है। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? हमने ये जो पैटर्न ऑब्जर्व किया कि सबसे नीचे वाले होल से मैक्सिमम डिस्टेंस तक पानी जा रहा था, आखिर ऐसा क्यों? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, जहां पर हमें एक फॉर्मूले के बारे में पता चलता है जो कि कहता है P इज इक्वल्स टू रो जी एच, यानी प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। अब बच्चों, ये जो हाइट होती है ये कहां से मेजर करते हैं? तो ये हाइट हम मेजर करते हैं फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। जैसे अगर मैं बात करूं थर्ड वाले होल की, तो उसके लिए h की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि हमने पानी को इस ट्यूब के पूरे टॉप तक फिल किया था। तो फ्री सरफेस वाटर का ये हो गया, h की वैल्यू ये हो गई। थर्ड होल से निकलने वाले पानी पर कितना प्रेशर लग रहा था, या मैं कहूं कि इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा था, तो देखिए वो हो जाएगा P इज इक्वल्स टू रो जी एच। रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि वाटर है, G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H की वैल्यू ये है। अब H की वैल्यू कम है तो इस पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर कम था, इस वजह से इस पॉइंट से निकलने वाला पानी
कम डिस्टेंस कवर कर रहा था। हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब बच्चों देखिए h की वैल्यू बढ़ गई। पहले h की वैल्यू ये थी और अब h की वैल्यू बढ़ गई। अब h की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा और इस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ा तो अब ये पॉइंट से निकलने वाला पानी अब थोड़ी और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। अब हम सबसे लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए पहले h की वैल्यू ये थी, फिर ये हुई और अब ये हो गई h की वैल्यू। h की वैल्यू बढ़ गई यानी प्रेशर भी बढ़ गया, यानी इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर लग रहा था जिसकी वजह से लोवेस्ट होल से निकलने वाला पानी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो यही पैटर्न हम लोगों ने देखा। आई होप आपको और मुन्ना को समझ में आ गया होगा। सर अगर उस ट्यूब में वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड होता तो क्या उस ट्यूब से निकलने वाला लिक्विड सेम डिस्टेंस ही कवर करता या कुछ चेंजेस होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुन्ना। आई होप बच्चों की आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इस ट्यूब में वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड होता तो फिर क्या फर्क पड़ता प्रेशर पे। तो बच्चों प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = ρgH। अब यहां पर रो है, क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब वाटर की डेंसिटी अलग होती है, कोई दूसरा लिक्विड हम लेते तो उसकी डेंसिटी अलग होती, और अगर डेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है तो प्रेशर में वेरिएशन होता, और प्रेशर में वेरिएशन होता बच्चों तो इस ट्यूब पर सेम हाइट से निकलने वाला कोई दूसरा लिक्विड होता तो वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करता। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों इस पूरे एक्सपेरिमेंट का लर्निंग आउटकम क्या रहा? हमने देखा बच्चों कि जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ वेरी करता है। हम फ्री सरफेस से जितना नीचे जाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ अगर हम लिक्विड को चेंज कर दें, अलग अलग लिक्विड लें, तो जो प्रेशर की वैल्यू है वो अलग अलग होगी, क्योंकि प्रेशर लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने सीख लिया है कि प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, प्रेशर लिक्विड के साथ कैसे वेरी करता है। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू। बाय बाय सर, बाय बाय दोस्तों।